आइए पृथ्वीराज चौहान की कहानी का दिलचस्प क्लाइमेक्स जानते हैं। यह वो समय था जब दिल्ली और अजमेर की गलियों में सिर्फ उनके नाम से ही लोग गर्व महसूस करते थे। लेकिन किस्मत ने करवट ली और महान योद्धा अब एक कैदी बन चुका था। पृथ्वीराज चौहान महान राजा अब अंधे थे और अपने दुश्मन मोहम्मद गौरी के कब्जे में थे। एक समय जो सिंहासन पर राज करता था अब जंजीरों में जकड़ा हुआ था, लेकिन उनकी आत्मा अभी भी आजाद थी। पर जंजीरों में भी उनका हौसला नहीं टूटा था। उनकी आंखें भले ही देख न पाती हों, लेकिन उनका दिल और दिमाग पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया था। उनके साथ उनके वफादार दोस्त और कवि चंद बरदाई थे, जिनका दिमाग किसी भी तलवार जितना तेज था। चंद बरदाई न सिर्फ एक कवि थे, बल्कि एक सच्चे दोस्त और रणनीतिकार भी थे, जो हर मुश्किल घड़ी में पृथ्वीराज के साथ खड़े रहे। एक मौका भांपते हुए चंद बरदाई ने एक साहसी योजना बनाई। उन्होंने जान लिया था कि अगर पृथ्वीराज को एक आखिरी मौका मिले तो वह इतिहास बदल सकते हैं। उन्होंने गौरी से कहा, पृथ्वीराज अभी भी एक मास्टर तीरंदाज हैं। उनकी तीरंदाजी की कला आज भी बेमिसाल है। भले ही उनकी आंखें अब देख न पाती हों, उन्हें सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए एक तीर चलाने दें। दरबार में सब हैरान थे, लेकिन गौरी को यह एक मजाक लगा। गौरी हंसा, यह सोचकर कि यह अंधा राजा कोई खतरा नहीं था। वह मान गया। उसे लगा यह सिर्फ एक खेल है जिसमें जीत उसकी ही होगी। पर यही चंद बरदाई की जीनियस बात थी। उन्होंने अपनी बुद्धि और दोस्ती का कमाल दिखाया। एक गुप्त कोड में उन्होंने पृथ्वीराज से फुसफुसाया, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। यह संकेत था जो सिर्फ पृथ्वीराज समझ सकते थे। इसका मतलब था सुल्तान 4 बांस और 24 गज दूर 8 अंगुल ऊपर बैठा है, चूको मत चौहान। यह आखिरी मौका था अपनी वीरता और दोस्ती को अमर करने का। पृथ्वीराज ने अपने दोस्त पर भरोसा करते हुए अपना धनुष उठाया, केवल आवाज से निशाना साधते हुए। पूरे दरबार की सांसें थम गईं। उन्होंने तीर चलाया, वह सही लगा, गौरी के दिल में जा लगा। एक पल में सब कुछ बदल गया। दुश्मन भी हैरान रह गए। सभी मुश्किलों के बावजूद अंधे राजा को अपनी आखिरी जीत मिली, वफादारी, साहस और लेजेंडरी दोस्ती की बदौलत। पृथ्वीराज और चंद बरदाई की यह कहानी आज भी हर दिल में जोश भर देती है। इतिहास याद रखता है, अंधेरे में भी सच्चे हीरो अपना निशान ढूंढ लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान की यह गाथा हमें सिखाती है कि सच्ची वीरता कभी हार नहीं मानती। टाइप करना न भूलें, क्योंकि सबसे नाटकीय और प्रेरणादायक चैप्टर अभी आना बाकी है।